लेकिन आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट हनी ट्रैपर्स का प्लान सेक्सटॉर्शन। जी हां, यह खबर आपको सावधान करने वाली है। अगर कोई हसीना आपको मीठी मीठी बातों में उलझाए तो समझ जाइए कि मामला कुछ गड़बड़ है। मुरादाबाद से आई इस खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। पुलिस ने हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर लोगों को लूटने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं शामिल हैं। गैंग लोगों को अपने जाल में फंसाने के बाद उनकी न्यूड वीडियो और फोटो बनाकर ब्लैकमेल करता था। गैंग के मुरादाबाद के अलावा बदायूं, बिजनौर, गाजियाबाद समेत वेस्ट यूपी के कई शहरों में इसी तरह 20 से ज्यादा लोगों को ब्लैकमेल करने लूटने की बात सामने आई है। इसके में कुछ अधिकारी, बिजनेसमैन, शिक्षक तक लूट के शिकार हो चुके हैं। आरोपियों ने 70 साल के रिटायर्ड हेडमास्टर को भी अपना शिकार बना लिया। तो हनी ट्रैप का क्या है प्लान और कैसी स्पेशल रिपोर्ट में। गैंग के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। 2 लोग जो मास्टरमाइंड है इस पूरे गैंग के, वो भी फरार है, जिसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। ये कुल 6 लोगों का गैंग था, जो अपने परिचितों या अपने दोस्तों या किसी प्रकार से जान पहचान बढ़ाने के बाद उनको अपने किराए के मकान पर ले आते थे और वहाँ फोर्सफुली उनकी न्यूड फोटो और वीडियोस बनाकर उसको एक्सटॉर्ट करते थे। अब आपको थोड़ा हनी ट्रैप का मतलब भी समझना चाहिए। दरअसल हनी शहद और ट्रैप मतलब जाल, यानी शहद वाला जाल जो बिल्कुल मीठा होता है। हनी ट्रैप का मकड़ जाल कैसे था? वेस्ट यूपी के कई शहरों में फैला था ये जाल। खास पैटर्न पर लोगों को बनाता था निशाना। मिलने के बहाने ठिकाने पर बुलाकर बना लेते थे वीडियो, न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को करते थे ब्लैकमेल। एक बार में 2 लाख तक की ठगी कर लेता था हनी ट्रैप गैंग। तो देखिए, न्यूड वीडियो बनाकर, यानी आपकी तस्वीरें बनाकर, वीडियो बनाकर, फिर ये पूरा खेल चलता था। लड़की टारगेट को अपनी बातों में फंसाकर ठिकाने पर लाती थी। ये देखिए, चीजों को समझिए। रूम में पहले से कई कैमरे लगे रहते थे। लड़की के साथ लोगों का अश्लील वीडियो बनाया लिया जाता था। अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए जाते थे। पूरे काम को अंजाम देने के लिए गैंग के पुरुष नजर रखते थे। कपड़े नहीं उतारने पर लोगों को धमकाया जाता था। कई बार टारगेट को डरा धमकाकर न्यूड वीडियो बनाया जाता था। चलिए, हमारे साथ अनुज अग्रवाल है, साइबर एक्सपर्ट है। वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये जो हनी ट्रैप का जाल है, इससे कैसे बचा जाए। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज जी, ये जो मामला आया वाकई में ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन लोग अक्सर क्यों फंस जाते हैं? पहले आप ये बताइए, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आखिरकार इन लोगों से बचा कैसे जाए, क्योंकि हनी मतलब शहद और ट्रैप मतलब जाल। देखिए, ये जो गैंग है वो बहुत ही शातिर हैं और वो वल्नरेबल लोगों को ढूंढते रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे आपकी फेसबुक पोस्ट, आपके ट्विटर और आपके व्हाट्सएप चैट को कहीं ना कहीं ट्रैक करके ये पता लगाते हैं कि कहीं आपके मन में कोई दुविधा, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई विशेष इच्छा, ऐसी कोई चीज तो नहीं है। और जहां वो लोगों को थोड़ा वल्नरेबल पाते हैं, कमजोर पाते हैं, वहीं वो ये सेक्सटॉर्शन का जो अपना धंधा है, उसमें जो महिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। वो पहले लोगों को टीज करती है, उनको एक प्रकार से चेतावनी और चैलेंज करती है कि शायद वो मर्दाना नहीं है वगैरह वगैरह। उनके अलग अलग तरीके के रहते हैं चीजें, और फिर वो उनको ल्यूर करते हैं। और ये जब वीडियो बन जाते हैं, उसके बाद फिर उनको अक्सर पुलिस के नाम से फोन किया जाता है कि आपने इस तरह का वीडियो किया है और अब हमारे पास शिकायत है। अगर आपने तुरंत ये पैसे वगैरह नहीं दिए तो फिर आपके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी। और एक बार जब आप ये लोग फंस जाते हैं, पैसे देना शुरू कर देते हैं, अश्लील वीडियो बन जाता है, फिर उससे लेकिन अनुज जी, आपने भी बहुत देखा होगा, अक्सर इस जाल में पढ़े लिखे लोग फंसते हैं, और खासकर वो लोग फंसते हैं। आपने तो सेना के इससे भी जुड़े बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि लगातार सेना के जो अधिकारी हैं उनको भी हनी ट्रैप में फंसा लिया जाता है। उनसे भी देश की जानकारी निकाल ली जाती है हनी ट्रैप के जरिए।
बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें आमतौर पर पढ़े लिखे, उच्च पढ़े लिखे लोग ही पढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ लालच नहीं है, वो एक प्रकार से चैलेंज और रिएक्शन का खेल शुरू करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ये चैलेंज किया जाता है कि आपके पास वो मर्दाना चीज या वो मर्दाना शक्ति है, उस तरह की चीजें नहीं है। और उस चैलेंज में पढ़ के लोग गलतियां शुरू करते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, पढ़े लिखे लोग, उच्च अधिकारी, और मैं नाम नहीं ले सकता, बता नहीं सकता, मतलब अति उच्च पदस्थ और बहुत ही संस्कारी और बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के लोग जो समझे जाते हैं, वो इसमें फंस चुके हैं। बिल्कुल अनुज जी बने रहिए। पहले एक बार फिर दर्शकों को बता दें, दरअसल हम बात कर रहे हैं हनी ट्रैप के प्लान को, क्योंकि पश्चिमी यूपी के अंदर हनी ट्रैप पूरी तरह फैला हुआ था और एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा किया है। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े उनके लिए अहम जानकारी है और हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हनी ट्रैप का खेल सोशल मीडिया के जरिए होता है। हो सकता है आपके व्हाट्सएप से कोई अचानक जुड़ जाए, हो सकता है फेसबुक पर आपको कोई दिखा दे। ये देखिए, समझिए, पहले अलग अलग शहरों में जाकर ये किराए पर मकान लेते थे। ये जो गैंग का खुलासा हुआ है, गैंग में शामिल लड़की पहले से टारगेट को सेट रखती थी, टारगेट को अपनी बातों में फंसाकर ठिकाने पर लाती थी। रूम में पहले से ही कई कैमरे लगे होते थे। ये आप देखिए, लड़की के साथ लोगों का अश्लील वीडियो बना लिया जाता था और फिर ब्लैकमेल का खेल होता था शुरू। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेटेड लोगों को टारगेट किया जाता था, अमीर लोगों को फंसाया जाता था। अनुज जी हमारे साथ लगातार बने। अनुज जी, एक बड़ा सवाल है जो दर्शक हमें देख रहे होंगे उनके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया, आजकल फेसबुक पर लोग बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। वहां पर खासकर फीमेल्स हैं या अच्छी लड़कियां अपने, या कुछ पुरुष भी अपनी लड़की की फोटो लगाकर लोगों को झांसी में लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए आप क्या सुझाव देंगे लोगों को? देखिए, बहुत ही बेसिक चीज ये है कि कभी भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कोई महिला मित्र होने का नाटक करे या आपसे मिले, तो बिल्कुल उससे इंटीमेसी के प्रयास ना करें। अगर आप किसी अजनबी से बात कर रहे हैं तो सामान्य प्रोफेशनल बातचीत या जनरल बातचीत से कभी भी आगे ना बढ़ें। कभी भी आपने अगर न्यूड सीन क्रिएट करने की या उसका आनंद लेने का प्रयास किया तो आप निश्चित रूप से हनी ट्रैप की तरफ फंस रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए, इसमें कानूनी व्यवस्था भी बड़ी सख्त है और इसलिए भी इससे दूर रहना चाहिए। और सामाजिक रूप से ये लोग इतना प्रताड़ित करते हैं कि आत्महत्या तक को लोग मजबूर हो जाते हैं। तो कभी भी सोशल मीडिया पर, लिंक्डइन पर, चैट पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी आपको कोई इस प्रकार से फेसबुक पर मिल रहा है, उससे तुरंत सावधान हो जाएं। और खासतौर पर महिला अगर हैं तो उससे बिल्कुल सावधान हो जाएं, या इस प्रकार का जो एक्शन कर रहे हैं। और बिल्कुल भी कपड़े उतारने वाला प्रयास किसी भी ओर से शुरू हो तो आप तुरंत उस चैट को बंद कर दें। यही बिल्कुल अनुज जी, जो देखिए साइबर एक्सपर्ट है, बहुत ही उन्होंने एक साधारण सी चीज बताई जो आम लोगों को इंप्लीमेंट करनी चाहिए। क्योंकि अरुण जी कह रहे हैं कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो मिलिए। तो अनुज जी, मैं मानूं कि फिर सार्वजनिक जगह पर आप मिलिए, लेकिन इस तरह की मत करिए कि कोई अश्लील या न्यूड वीडियो आपका बन जाए। इस तरह का कोई कदम ना उठाए। अगर आप किसी को पहली मुलाकात करते हैं तो सार्वजनिक, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के जरिए तो रिश्ते भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लेते हैं। तो सोशल मीडिया तो ऐसा है कि शादी तक भी करा देता है। बिल्कुल आपने सही कहा, सोशल मीडिया मिलने के लिए ही है, आप बिल्कुल मिलिए। लेकिन सोशल मीडिया पर कपड़े उतारने का जहां पर भी कोई कार्यक्रम किसी भी ओर से हो, सिर्फ आपके ओर से नहीं दूसरी ओर से भी हो, वहीं आप रुक जाइए। आप मिलिए, बात करिए, अपनी अंतरंग बात भी कर सकते हैं, अपने निजी विचारों को रख सकते हैं, लेकिन उसे सेक्सुअलिटी की तरफ ना ले जाएं। कपड़े उतारने जैसी कोई चीज ना करें। किसी प्रकार का जो ऐसा मामला है जहां पर आप फंस सकते हैं या दूसरे लोग आपका गलत फायदा उठा सकते हैं, तुरंत आपको सावधान होना चाहिए, रुकना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पुनः सबको सावधान करूंगा, अपील करूंगा कि बिल्कुल भी अश्लील प्रकार की हरकत या कोई भी ऐसी चीज सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से कभी ना करें। चलिए सर, आप बने रहिएगा। विवेक रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो सीईओ हैं साइबर क्राइम के। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। विवेक जी, ये जो गैंग था, इस गैंग को जो करता है, आपने भी देखा विवेक जी, आपके सामने संज्ञान में आया, तो इसको कैसे ट्रेस किया गया? देखिए, ट्रेस करना तो ये पुलिस का पार्ट है, लेकिन इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सोशल मीडिया पे जब हम हैं तो किसी भी अननोन व्यक्ति से आप अपना व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर शेयर न करें,
किसी भी व्यक्ति के द्वारा अज्ञात व्यक्ति जिसे आप जानते ना हो उसका लिंक को क्लिक ना करें। अगर आप व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं उससे किसी तरह की लैसिवियस चैट से बचें और वीडियो कॉल कतई अननोन व्यक्ति का ना उठाएं, अदरवाइज आप हनी ट्रैप गैंग का शिकार हो सकते हैं। नहीं विवेक जी, लेकिन आप भी सलाह दे रहे हैं, अनुज जी भी सलाह देते हैं और लोगों को हम लोग सब जागरूक भी करते हैं। लगातार न्यूज चैनल्स पर इस तरह की घटनाएं आती हैं, लेकिन लोग फिर भी बहक जाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जी। यही तो अवेयरनेस है, यही तो लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप अवेयर नहीं रहते हैं तो आप इस तरह के गैंग के द्वारा आप ट्रैप कर लिए जाएंगे। अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। जी विवेक जी, मान लीजिए बहुत से दर्शक ऐसे होंगे, कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे कि सोशल मीडिया के जरिए उनकी कोई अच्छी दोस्ती चल भी रही होगी और अब ये हमारी खबर देख रहे होंगे तो उनके जहन में कोई ना कोई सवाल जरूर होगा। तो ऐसे दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे? जी एक बार पुनः रिपीट करें। मेरा सवाल यह है कि जो दर्शक हो सकता है, मैं बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिनकी हाल ही में हो सकता है किसी फीमेल से दोस्ती हुई हो सोशल मीडिया के जरिए और वो ये शो देख रहे हैं, उनके जहन में भी यही सवाल आ गया कहीं वो हनी ट्रैप का तो शिकार नहीं हो रहे। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दर्शकों के लिए आप क्या सलाह देंगे, क्या सुझाव देंगे कि उन्हें किन बातों का एहतियात रखने की जरूरत है अगर आप सोशल मीडिया पर किसी फीमेल से दोस्त कर रहे हैं या मेल से किसी लड़की की दोस्ती हो रही है? तो देखिए, जब आप दोस्ती करते हैं किसी महिला से या महिला प्रोफाइल पिक लगी हुई किसी आईडीज को जब एक्सेप्ट करते हैं तो आप थोड़ा सा एहतियात बरतें। वो प्रोफाइल कब बनी है, कैसे और किसके द्वारा बनाई गई है, कितनी पुरानी है, और जिस व्यक्ति को, जिस महिला को आप जानते नहीं हैं, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, कभी मिले नहीं हैं, उससे आप इस तरह की किसी लैसिवियस चैट से बचें, अदरवाइज आप ट्रैप करते हैं। तो कोई भी महिला मित्र जिसको आप सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जान रहे हैं उससे चैट करने या फिर वीडियो कॉल से बचें, अदरवाइज आप ट्रैप कर लिए जाएंगे। बिल्कुल ट्रैप। अनुज जी, आप इस पर क्या कहेंगे सर? तो वहां पर सावधान होने की तो बिल्कुल आवश्यकता है। हनी ट्रैप के अलावा और भी ऐसे तमाम मामले हो चुके हैं जिसमें कि लड़की को सामने रख के गैंग्स ने लोगों को बहुत अन्य तरीके से भी फंसाया है, नौकरी के लिए भी झांसा दिया है, विवाह के भी ऐसे प्रस्ताव रखे गए हैं जिसमें फर्जी तरीके से विवाह किया गया है। तो जहां कहीं भी दूसरे सेक्स की मैं बात करूंगा, चाहे लड़की या लड़के को भी फंसा सकते हैं, दोनों तरह से हो जाता है ये। वहां पर मैंने जैसे पहले भी कहा, फिर आपको बताऊंगा कि अश्लील हरकतें, कपड़े उतारना और ऐसे किसी भी निमंत्रण को स्वीकार करना, या अगर सामने वाला भी सिर्फ दिखा रहा है तो उस पर बने रहना आपके लिए घातक है, क्योंकि एक बार आप इसमें पड़ जाते हैं तो फिर जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपका एक मनुष्य स्वभाव है, कहीं ना कहीं वो आपको विचलित करता है और आप इसमें पड़े रहते हैं। जैसे ये प्रारंभ हो तुरंत उस चैट को, उस प्लेटफॉर्म को आप बंद कर दें, और बेहतर ये भी होगा कि उस प्लेटफॉर्म को भी आप रिपोर्ट करें, और अगर जरूरी हो, संभव हो तो आप पुलिस को भी इसमें इन्फॉर्म करें कि इस तरह की आईडीज का गलत इस्तेमाल करके लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारी, आपकी सभी की जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पे ऊपर कोई ऐसी यूजर आईडी है जो इस प्रकार के लगातार प्रयास कर रही है तो उसको रिपोर्ट किया जाए, उस अकाउंट को बंद करवाया जाए और उस प्लेटफॉर्म को ही बताया जाए। बिल्कुल। विवेक जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि विवेक जी जिस तरह हम चर्चा भी कर रहे हैं और हम दर्शकों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जागरूक कर रहे हैं, अनुज अग्रवाल जी भी जागरूक कर रहे हैं लोगों को और आप भी जागरूक कर रहे हैं। मान लीजिए कोई दर्शक हमारा ये शो देख रहा, क्योंकि मैं इसलिए बार बार उसके लिए रिलेट कर रहा हूं, हो सकता है कि हमारा जब सोशल मीडिया पर जब ये शो जाएगा या टेलीविजन पर लोग देख रहे होंगे, तो क्या अगर कोई शख्स फंस गया है, मान लीजिए उसके जहन में कि वो फंस रहा है, क्योंकि कई बार ये होता है जिस तरह अनुज जी ने भी जिक्र किया कि जो बड़े हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो अपनी बेइज्जती की वजह से, अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए वो चीजों को शेयर नहीं करते हैं और खुदकुशी तक कर लेते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा घट रहा है तो विवेक जी वो अब क्या कदम उठाए? देखिए, बहुत अच्छी बात कही, बहुत प्रैक्टिकल बात कही, क्योंकि ये गैंग जो है इस टाइप के हाई प्रोफाइल लोगों को ट्रैप करता है। अगर आप प्रोफाइल लॉक नहीं किया हुआ है, वो लोग पहले सर्व करते हैं कि आपके प्रोफाइल आईडी कैसी है, किस टाइप के आप हैं, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े डॉक्टर हैं, कितने बड़े ओहदे पे हैं, कोई पॉलिटिकल आप पद पे तो नहीं है, और ऐसे लोगों को ही टारगेट किया जाता है जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो ऐसे लोगों को अपनी सोशल स्टेटस बनाए रखने के लिए
वो लोग इस गैंग का शिकार हो जाते हैं और कई बार एक्सटॉर्शन देना पड़ता है। मेरी सलाह ये है कि एक्सटॉर्शन देने की आवश्यकता कतई नहीं है। आप निकटवर्ती साइबर सेल में जाके इसकी रिपोर्ट करें, या फिर साइबर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इसमें आप ऑनलाइन जाके भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपके साथ ये घटना घट गई है। कहीं भी किसी प्रकार का एक्सटॉर्शन देने की जरूरत नहीं है। पुलिस हमेशा तैयार है आपकी मदद के लिए, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जिसपे आपको थाने या किसी साइबर सेल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं। देखिए, विवेक जी ने अच्छी बात बताई है। ये समझना बेहद जरूरी है कि आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपके साथ इस तरह का कोई खेल हो गया, आपके साथ कोई साजिश हो गई है। लेकिन अनुज जी, जिस तरह मैं यही सवाल आपसे मेरा कि अगर कोई किसी के जहन में आता है, और आपने पहले भी चर्चा की शुरुआत में कहा था कि देखिए लोग खुदकुशी तक कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर होता है, और इसीलिए तो ये लोग ब्लैकमेल करते हैं और तभी मजबूर होकर लोगों से ये पैसा ऐंठने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? क्या पुलिस के पास सीधा जाना चाहिए, या जिस तरह ऑनलाइन आप शिकायत कर सकते हैं वो एक अच्छा ठीक आइडिया है? देखिए, इसमें एक आवश्यक चीज ये है कि आपको अपनी गलती का जब एहसास हो जाए तो आप अपने परिवार को और अपने मित्रों को अब साथ में लें, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा खतरा लोगों को होता है वो यही होता है, जो गैंगस्टर्स हैं वो आपको यही कहते हैं कि वो समाज में आपके मित्रों को, आपके परिवार को वो इस तरह की चीज़ों को बताएंगे। एक बार जब आप अगर महसूस करते हैं कि आप इसमें फंस चुके हैं तो सबसे पहले आप अपने परिवार को और अपने निकट मित्रों को कॉन्फिडेंस में लें। गलती सभी से हो जाती है, लेकिन किसी भी समय गलती का एहसास होने पर आप सबसे पहले अपने परिवार को और निकट मित्रों को अपने कॉन्फिडेंस में लें, ताकि अगर किसी समय ऐसी कोई चीज उनके सामने आए तो कम से कम आपको शर्मसार ना होना पड़े, आप पहले अपनी बात कह चुके। उसके बाद अपने मानसिक बल को मजबूत करें, और जैसा कि विवेक जी भी कह रहे हैं और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, कभी भी एक पैसे का भी पेमेंट किसी भी माध्यम से ना करें, क्योंकि एक बार आपने ये पेमेंट का प्रोसेस शुरू किया तो ये कभी खत्म नहीं होगा। आप 10,000, 20,000, 50,000 देंगे तो आप उनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और आमतौर पे प्रोफाइल चेक करने के बाद ही लोगों को फंसाया जाता है। और अक्सर पुलिस के नाम पर फोन करके धमकी दी जाती है कि मामला अब पुलिस में पहुंच चुका है और पुलिस आपको इस मामले में गिरफ्तार भी करेगी। उसके बाद फिर अगर आपको ये धमकियां लगातार मिलती रहती हैं तब आपको पुलिस में भी जाना चाहिए, वहां शिकायत करनी चाहिए। साइबर सेल करीब करीब सभी जिलों में अब काम कर रही हैं, और इसके अलावा अगर किसी वजह से आप जाने से घबरा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करें। cybercrime.gov.in एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आपका जो 112 नॉर्मल पुलिस का एक कॉल सेंटर नंबर है, आप उस पर भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अनुज जी मेरे एक सवाल था, और वो जरूर एक दर्शक के जहन में होगा। कई बार आपने देखा होगा जो सेना से जुड़े केसेस आपने देखे होंगे, जो सेना के बड़े पदों पर देखते हैं, जब बाद में खुलासा होता है तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ गैंग ऐसा होता है कि लंबे वक्त तक आपके साथ जुड़ा रहता है, फिर आपको धीरे धीरे विश्वास होने लगता है और बाद में पता चलता है कि आप तो हनी ट्रैप का शिकार हो रहे थे। ये भी एक गैंगों की साजिश होती है। अनुज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये लोग सबसे पहले प्रोफाइल को अच्छी तरह चेक करते हैं और फिर आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, और अक्सर फ्रेंड लिस्ट में एक सम्मानित प्रोफाइल के द्वारा ही शामिल होते हैं ताकि उन पर जल्दी कोई शक ना कर सके। इसलिए ये बड़ा आवश्यक है कि जब भी आप अपने आप को फंसा हुआ पाएं या महसूस करें, उसके बाद आप तुरंत कार्रवाई ये करें कि अपने, अगर आप पुलिस अधिकारी हैं या आप आर्मी के अधिकारी हैं और आप फंस चुके हैं तो अपने सीनियर्स को कॉन्फिडेंस में लें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हर सर्विस में अगर आप अपने अधिकारियों के पास पूरी ईमानदारी के साथ अपनी गलती को बताएंगे तो वो निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्ण तरीके से आपको डील करेंगे। बाद में जब आप पकड़े जाएंगे या आपकी बात सोशल मीडिया के द्वारा या अन्य माध्यमों से सबके सामने आएगी और मीडिया में पहुंच जाएगी, तब शायद कोई अधिकारी आपको बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए ये अति आवश्यक है कि जब आप फंस जाएं
पहली बात तो ये है कि जब आप जिम्मेदार पद पर हैं तो अपनी विवेक को बनाए रखें, अपने विवेक को खोएं नहीं किसी भी समय। और ये जो गैंग्स हैं ये 24/7 काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये रात में काम करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, सिर्फ दिन चलिए में काम मैं करते हैं। आऊंगा, मैं लौटूंगा। हमारे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, अनिरुद्ध सिंह जी हैं, सीईओ हैं, साइबर मामलों के जानकार हैं। अनिरुद्ध जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ये जो हनी ट्रैप का खेल है, गाय बगाए सामने आ जाता है। सर ये इन पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि लगातार जो साइबर अपराध है वो बढ़ता जा रहा है, आप क्या वजह मानते हैं? नमस्कार, मैं अनिरुद्ध सिंह, आपको मैंने सुन रहा हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ पहले। जी जी। देखिए, एक्चुअली अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपको लास्ट ईयर का एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जहाँ पे मैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट में सीओ विल्सी था, तो मेरे पास एक बहुत संभ्रांत आदमी का फोन आया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मैं, आप यकीन मानो, मैं इतना डर गया, उसको मोटिवेट किया और उस आदमी को बचाया। फिर मैंने वीडियो बनाना उचित समझा कि इस तरीके का जो रोज हो रहा है इसको पब्लिक में बताना बहुत जरूरी है। फिर आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास ट्विटर फेसबुक में लाखों मैसेज आए कि मैं रीड नहीं कर सकता, इतने बड़े पैमाने पे लोग पीड़ित हैं। सबसे मजेदार चीज ये है कि उसी सर्किल में मेरे 3 पुलिस स्टेशन थे। अभी लेटेस्ट में एक हमारे एसएचओ वहां से सस्पेंड हुए इसी हनी ट्रैप में, जबकि मैं वहीं उसी समय ये अवेयरनेस का वीडियो डाला था। बहुत सारे लोग मेरे पास आए थे, लड़कियां भी आते थे, लड़के भी आते थे। तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि एंड पॉइंट नहीं है। जो वो फोन यूज करते हैं, नंबर 2 का फोन यूज करते हैं, चोरी का फोन यूज करते हैं, सिम होती है नंबर 2 की, आप दुकान वाले को पकड़ सकते हो। सिम खरीदा गुजरात से और ट्रैप कर रहा है आपको असम से, तो अभी आपको सबसे पहले बचना जरूरी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय सरकारी नंबरों पे सीयूजी कॉल पे, जो हम लोग बोलते हैं सीयूजी नंबर, उनके ऊपर इतने ज्यादा रात में वीडियो कॉल्स आते हैं। जो लोग नहीं समझते हैं, अभी थोड़े से अपग्रेडेड नहीं है, उनको भी समझाना बहुत जरूरी है, हमें अपने विभाग में भी। तो कम से कम जब वीडियो कॉल आ रही है, आप अननोन हो, नहीं देख रहे हो, तो आप इसके ऊपर उंगली रखिए कैमरे के ऊपर, और अगर आपको देखना तो यूं उठा के आप रिसीव कर लीजिए, फोन देख लीजिए सामने वाला आपका जानने वाला है या नहीं है। सर ये जो तरीका बता रहे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को फिर से बताइए। ये आप एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं जी। जैसे आप इसे सरकारी नंबरों पे बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। हर आदमी इमेज, अगर एक बार फंस गया तो इमेज के चक्कर में लोग पैसे भी डाल दे रहे हैं उनको, और वो बेसिकली डर का धंधा है। आपका सामाजिक डर दिखा के वो पैसे निकाल रहे हैं। बदायूं में एक पत्रकार भी थे, उनके भाई के साथ भी ये ट्रैप हुआ था। तो इस तरीके से कोई भी उसमें ट्रैप हो सकता है। सबसे जरूरी है, अननोन कॉल आ रही है और बेसिकली जो रात में आ रही है, तो आप उठाइए, तो जो फ्रंट कैमरा होता है ना, उसमें अंगूठा रख के ऐसे उठाइए, रिसीव करिए, देख लीजिए। अगर आपका जानने वाला है तो आप बात को कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात बताई है अनिरुद्ध जी ने, क्योंकि लगातार इस तरह के केसेस को वो हैंडल करते रहते हैं। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अनुज जी भी। बहुत सारी मसलों पे बात करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों से सीधी जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि आपको अलर्ट रहना होगा। क्योंकि हनी ट्रैप, क्योंकि आपको फंसा लिया जाता है। शहद मतलब हनी और ट्रैप मतलब जाल, इससे बचना है। कैसे